चैत्र कृष्णा नवमी 2080 बुधवार का दिन और आज तारीख हो गई 3 अप्रैल 2024 दोपहर के लगभग 11:15 बज रहे हैं मित्रों। आज का मेरा 5वां वीडियो है, ऑफिस आकर बैठा हूँ मित्रों। लगभग सप्ताह भर पहले और चीन ने फिलीपींस की तरफ अपना पंजा मारना चाहा। फिलीपींस चाइना के नज़दीक पड़ता है और भारत से तो काफ़ी दूर, भारत को तो बहुत घूमकर जाना पड़ता है फिलीपींस, और चाइना के बहुत नज़दीक है। तो चाइना जैसे पहले ताइवान को हड़पना चाहता था, जो बिल्कुल निकट है भारत के। उस समय भी भारत ने विरोध किया था कि हम ताइवान के साथ हैं। तो चाइना सकपका गया और हमारे विदेश मंत्री ने दम ठोक कर कहा कि चाइना अपनी विस्तारवादी को रोक लगा दे। भारत अब डटकर खड़ा होगा उसके विस्तारवादी कारनामों के सामने। हम डटकर विरोध करेंगे, जरूरत पड़ी तो अपनी सैन्य शक्ति लगाकर भी। अब चाइना ने फिलीपींस पर अपना पंजा मारा, तो फिलीपींस की सहायता के लिए भी भारत उतनी शिद्दत से सामने आकर खड़ा हो गया। ये चाइना को और गुस्सा दिलाने की बात थी कि बार बार ये भारत को क्या पड़ी है जो मेरे और मेरे आसपास के छोटे देशों के बीच टांग रहता है। तो बहुत सीधी सी बात है भैया, तेरी ये जो झपटाऊ नीति है, तू झपट लेना चाहता है आसपास जो कुछ भी है। भारत में भी तो तुमने 62 में अरुणाचल का एक बड़ा प्रदेश हड़प करके रखा है, और भारत का मानस ये कहता है कि हम उसको छुड़ाएंगे। अभी मोदी जी जो बार बार अपने भाषणों में कहते हैं कि तीसरे टर्म में कुछ कठिन निर्णय, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं और जनमन तैयार रहे, और उनके चेहरे पर जो विश्वास दिखता है वो विश्वास चाइना का गला दबोचने जितना दिखता है। देखिए, पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है। पाकिस्तान तो स्वयं हाथ जोड़कर भारत से दोस्ती करने के लिए खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो अपनी अंदरूनी मुश्किलें इतनी घनीभूत हो गई हैं। पाकिस्तान का पूरा शासन प्रशासन तंत्र, उसके भीतर से जो विद्रोह उठ रहा है चाइना की एट्रोसिटी के खिलाफ भी। भारत की दबाई हुई जो पीओके की भूमि है, उसमें कई हजार किलोमीटर पीओके ने, मतलब पाकिस्तान ने चाइना को सौंप दी। चाइना वहाँ कॉरिडोर बना रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो वो पीओके के लोगों को चाइनीज़ लोग और चाइनीज़ जैसा बिहेव करते हैं वो मंजूर नहीं है। अभी अभी पीओके के जांबाजों ने 4 चीनियों को गला रेत दिया, साफ कर दिया, और चीनी सेना इतनी घबराई, इतनी डरी कि वो और भाग रही है पाकिस्तान छोड़कर, पीछे कर रही है। हालांकि पाकिस्तान जो है वो सरेंडर्ड है। चाइना के दूतावास होता है, उसमें स्वयं राष्ट्रपति उपस्थित हुए हैं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई अब हम चाइनीज़ लोगों की रक्षा करेंगे और आप प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिए, अब जाइए मत आप। पाकिस्तानी तो यह लगता है, और पाकिस्तान की पब्लिक कहती है कि इतना चाइना के सामने हाथ जोड़ने की क्या ज़रूरत है, इससे तो भारत हमारा भाई है, उससे ही हम निकले हैं, उससे दोस्ती क्यों न की जाए। तो अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मीडिया सब एक सुर में बोलने लगे हैं, भारत 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 का गान करने लगे हैं। ये चाइना के लिए और ज़्यादा चिंता करने का सबब है मित्रों। पर चाइना चिंता करके जाएगा कहाँ? चाइना, क्योंकि हमने फिलीपींस तक में चाइना को लाल आंख दिखा दी, तो पाकिस्तान के पास तो कोई उपाय ही नहीं रहा है। पाकिस्तान तो चाइना के बल पर हेकड़ी कर रहा था, हेकड़ी निकल गई चाइना की। तो अब पाकिस्तान जो है वो
कैसे अकड़ में रहेगा पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के राजनीतिज्ञ और दल भी वो भारत 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 चिल्ला रहे हैं भारत की तरफ एक कातर दृष्टि से कि आओ हमारी सहायता करो, हमको बचाओ। और पीओके के लोग तो जैसे दस्तक दे रहे हैं, जैसे हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा कि पीओके तो खुद चलकर आ जाएगा। अब हमारी कठिनाई ये है कि हम अकेली वहाँ की पब्लिक को नहीं लेंगे, जनगण को नहीं लेंगे, भूमि के साथ लेंगे। अगर उस जनगण का मन बनता है भारत के साथ पुनः जुड़ने का, तो पीओके की पूरी जमीन वो साथ लेकर आए तो फिर हम निपट लेंगे। हमने जैसे देश के सारे मुस्लिमों पर, देश के भारतवर्ष के मुस्लिमों पर नकेल कस रखी है। अभी मुख्तार मरा तब भी इतनी भयंकर भीड़, लेकिन मुस्लिम स्वर जो है वो उपद्रवी नहीं हो रहा है, सब जगह काबू में है। कहीं कोई उपद्रव करने की कोशिश में भी दिखता हो तो उसको योगी, मोदी, शाह ये तिकड़ी मिलकर के दबोच लेती है गर्दन। ऐसी अवस्था हमने जैसे देश के मुस्लिमों की है, तो मुस्लिमों को समझ में आने लगा है कि हिंदू बनने के सिवा अब दूसरा रास्ता नहीं है। और मुस्लिम अच्छे अच्छे प्रवक्ता वो कहने लगे हैं, अच्छे अच्छे प्रवक्ता मीडिया में आते हैं खूब जम के और कहते हैं भैया हिंदू बन जाओ, हिंदू ही थे, वापस अपने घर में लौट के आना है। और तुमको दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है, वो अपने मुल्लाओं से पूछ लो, और नहीं तो हिंदू तैयार बैठा है गले लगाने के लिए हमेशा की तरह। और मुल्लाओं से ज़रा राय कर लो कि वो क्या कहते हैं। तो मुल्ला मौलवी लोग तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी दुकान बंद हो जाए, वो अपनी दुकान को और हरा भरा करना चाहते हैं। तो मुल्ला मौलवी तो गिड़गिड़ा रहे हैं मोदी की तरफ कि ये गंगा जमनी संस्कृति है और हम सब मिलकर रह रहे हैं, और दिक्कत क्या है हमारे मुसलमान होने से। ऐसा फंसा है गर्दन से कि अब चिरोरी करने लगा है। वैसे ही पाकिस्तान से आए मुस्लिम मित्रों को अभी आजकल पता तो रहता है, मीडिया पर सब जगह, दुनिया भर में मीडिया, ये जी न्यूज़ और दुनिया भर में चलता है। तो पाकिस्तान के मुसलमानों को भी पता चल रहा है कि भारतवर्ष में हवा कौन सी चल रही है। और ये सारा का सारा बहुत समझा हुआ और ये खेल चल रहा है मित्रों। और चाइना को आंख दिखाना कि वो फ़िलिस्तीन की तरफ आंख न बढ़ाए, तो ये भारत का ट्रंप का इक्का है। और पूरी दुनिया में कोई नहीं बोल रहा है। एक समय था जब अमेरिका भी भारत के विरुद्ध नौवा बेड़ा लगा देता था, जब पाकिस्तान की तरफ हमारी फौज बढ़ती थी। हमने उस समय अमेरिका के नौवे बेड़े की परवाह नहीं की। आज तो अमेरिका हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। आज तो अमेरिका को डर है कि हम रसिया के पाले में न चले जाएं, रसिया को डर है कि हम अमेरिका के पाले में न चले जाएं। तो रसिया अमेरिका दोनों और भारत की मित्रता के लिए तरस रहे हैं। चाइना की जो स्थिति है वो बीच में डावाडोल सी है। चाइना के सामने जब ये दोनों दुश्मन बन के खड़े हो जाते हैं, रसिया और अमेरिका, देखो अमेरिका तो सीधा दुश्मन है ही, लेकिन रसिया का और अपने कम्युनिज्म के कारण एक अलग समीकरण चल रहा है। चाइना जो है वो कितना भी ललचाई दृष्टि से और रसिया की तरफ देख करके है कि भाई तुम भारत के पक्ष में मत रहो, लेकिन रसिया की भी मजबूरी है कि वो भारत का साथ नहीं छोड़ सकता और चाइना को समझा रहा है अभी। तो मित्रों, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समीकरण वो आज हम जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महसूस करते हैं, वैसे हमारे राष्ट्र में जो प्रवाह धारा चल रही है उसके स्तर पर भी हम ठीक उसको पहचान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और वैसा अपने घर में भी और अपने अंतर्मन में भी भारतीय मूल्य जो हैं वो उनको अपनाने के लिए, जैसे युवा और सारे लोग भारतीय मूल्यों को अपनाने के लिए जैसे उत्साहपूर्वक तैयार हैं, खोज रहे हैं। न सिर्फ भारत के रहने वाले हिंदू बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदू भारतीय मूल्यों के प्रति एक आदर भाव दिखा रहे हैं।
ऐसा एक बहुत सीधा साधा सा समीकरण जो बन रहा है देश में, बहुत शुभ चल रहा है मित्रों।